हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग का एक बार फिर से कार्यक्रम होने वाला है और ये कार्यक्रम है प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। खास तौर पे जो फोकस है वो कक्षा 1 से 3 के बच्चे तो हैं ही। स्कूल रेडीनेस के तहत जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो सेंटर हैं यानी बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, वहाँ पे जो प्रशिक्षु हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो सीडीपीओ हैं, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनको भी जागरूक करने के लिए एक अंतर विभागीय समन्वय के तहत विकास खंड में स्थित बीआरसी केंद्रों पे जमावड़ा होगा, एक जलसा होगा जहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि प्राइमरी के अलावा प्री प्राइमरी एजुकेशन को समाहित करते हुए कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को तो निपुण बनाना ही है, साथ ही साथ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इस समय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। उस डिपार्टमेंट में जो भी कार्य करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सुपरवाइज़र, सभी को जागरूक किया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के तहत अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी है, जिसमें से 3 वर्ष के बच्चों से शुरू करके आगे जो कक्षाएं हैं यानी प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी के बच्चों को भी अब शामिल करके एक ऐसी रणनीति पे काम करना है जिसमें सभी की सहभागिता हो और स्पिरिट एक हो। स्पिरिट ये है कि बच्चे शिक्षित हों, बच्चे निपुण बने। तो हमारा आंगन हमारे बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बीच में होना है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डाइट के उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य को पत्र निर्गत हुआ है। आइए देखते हैं इस पत्र की खास बातें क्या हैं। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ से पत्र जारी हुआ है। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। और विषय जैसे कि बात कर रहे हैं, ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में ये पत्र है। 12 दिसंबर को ये पत्र निर्गत हुआ है। और जैसे कि हम अभी बता रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। बुनियादी साक्षरता एवं प्राथमिक अंकीय दक्षता प्राप्त करने हेतु प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना लक्षित है। बुनियादी साक्षरता हेतु जो लक्षित आयु वर्ग है वो 3 से लेकर के 8 को निर्धारित अधिगम संप्राप्ति के प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत का 5 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया और दिनांक 23 दिसंबर 2021 और 27 जून 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं समय सारणी निर्गत की गई। निपुण प्रदेश की उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से 3 के समस्त बच्चों द्वारा एवं आयु वर्ग 5 से 6, यहाँ पे दोस्तों जो फोकस किया गया है कक्षा 1 से 3 की कक्षा होगी और जो एज होगी बच्चों की वो 5 से 6 वर्ष हेतु बाल वाटिका संबंधित अधिगम स्तर को प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त से संज्ञानित कराने एवं जन समुदाय के समक्ष निपुण लक्ष्यों एवं मूलभूत साक्षरता की आवश्यकता आदि से अवगत कराने हेतु समस्त विकास खंड में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन 2 चरणों में किया जाना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अब स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यालय के नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के आपसी सहयोग से आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों
को गतिविधियों के आधार पर आवश्यक दक्षताओं को उपलब्ध कराया जाना है। कार्यक्रम में सम्मिलित जन समुदाय में उपस्थित अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों में नियमित भेजें एवं समय समय पर आयोजित अभिभावक बैठकों में भी प्रतिभाग करते हुए अपने बच्चों की प्रगति से अवगत हों। इससे प्रेरित किया जाना है। उक्त कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य निम्नवत है। अब दोस्तों इसी में सारी बातें हैं। आयोजन स्थल जो होगा, जैसे कि अभी बता रहे थे, विकासखंड का ब्लॉक संसाधन केंद्र होगा। प्रथम चरण, इसकी शुरुआत 15 से 31 दिसंबर 2022 के मध्य है। इसमें अधिकतम 150 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें जो आवश्यक है, जो जरूरी प्रतिभागी हैं, उसमें अगर हम बात करें तो नोडल शिक्षक, संकुल सदस्य, SRG डाइट मेंटर, नोडल अध्यापक प्राइमरी या कंपोजिट विद्यालय, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कोलोकेटेड, CDPO सुपरवाइजर, ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, SDM, BDO, ADO पंचायत, प्रत्येक संकुल से कम 10 अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि। टेलम प्रदर्शनी भी आयोजित होनी है इसमें, ऐसा निर्देश दोस्तों दिया गया है। तो पहले स्टेज में 150 जो प्रतिभागी हैं उनका जमावड़ा होना है। और सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1, 2 एवं 3 हेतु निर्धारित अधिगम लक्ष्यों एवं उनको प्राप्त करने संबंधी प्रविधि आदि से जन समुदाय को अवगत कराना है। एक प्रकार से जन जागरूकता का ये केंद्र होगा। राज्य द्वारा प्री प्राइमरी हेतु किए जाने वाले प्रयासों से जन समुदाय को अवगत कराना है। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम, 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपलब्धियों से जन समुदाय को अवगत कराना है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 52 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, उनके केंद्रों में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति 80% से अधिक हो, उन्हें सम्मानित किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले 2 नोडल शिक्षक संकुल, जिनके संकुल के समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 100% संचालित हुआ एवं कक्षा 1 के बच्चों की उपस्थिति 80% पाई गई, उन्हें भी सम्मानित किया जाना है। उपरोक्त के क्रम में सर्वश्रेष्ठ 2 नोडल अध्यापक, जिनके द्वारा कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन हुआ, यानी नियमित प्रत्येक दिवस इस प्रकार की संबंधित अध्यापक द्वारा न्यूनतम अवकाश उक्त अवधि में लिया गया हो, यानी शिक्षक उक्त अवधि में अवकाश भी ना लिया हो। इसके साथ ही उनके विद्यालय के बच्चों की औसत उपस्थिति 80% से अधिक रही हो। सर्वाधिक उपस्थिति वाले 10 बच्चे एवं उनके अभिभावक को भी सम्मानित किया जाना है। बच्चों के लिए पुरस्कार के रूप में स्टेशनरी, कहानी की चित्रात्मक किताबें आदि दी जा सकती हैं। उपस्थित अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा में उनकी एवं घर की भूमिका से अवगत कराना है। आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष के बच्चों के नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों का आह्वान किया जाना है। दोस्तों कार्यक्रम जो होगा वो आप देख सकते हैं। शुरू में 20 मिनट स्वागत तथा सम्मेलन गोष्ठी के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिभागी का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण PPT के माध्यम से होगा। 20 मिनट मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और इसमें शिक्षक संकुल एवं शिक्षकों द्वारा सरस्वती वंदना का प्रस्तुतिकरण होगा। फिर 55 मिनट का जो कार्यक्रम है वो निपुण जो प्रदेश बनाना है उसकी अवधारणा, निपुण भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण होगा और इसमें CDPO एवं खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व सहयोग के लिए नोडल शिक्षक या शिक्षक संकुल सदस्य एवं ARP द्वारा विस्तार से विवरण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण, कक्षा 1
के अध्यापकों को 3 माह के विद्यालय रेडीनेस कार्यक्रम से प्रशिक्षित करते हुए कार्यक्रम का विद्यालयों में संचालन किया जाना। ईसीसी मैनुअल, पहल पुस्तिका, एक्टिविटी कैलेंडर, प्री स्कूल किट एवं कहानी की किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसमें पीपीटी के माध्यम से संक्षिप्त वीडियो को दिखलाया जाएगा। जैसे कि बात हो रही प्री प्राइमरी शिक्षा में राज्य के प्रयास वर्ष 2020-21, 21-22 एवं 22-23 स्कूल रेडीनेस 2022 कार्यक्रम के संचालन से संबंधित प्रस्तुतिकरण दोस्तों होना है। और आगे का 20 मिनट का जो कार्यक्रम होगा वो बाल वाटिका मंचन होगा, जिसके द्वारा बुनियादी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका चिन्हित की जाएगी। उक्त की स्क्रिप्ट एवं पात्रों का चयन आदि की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी देखरेख में निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आगे का जो 20 मिनट का कार्यक्रम होगा वो आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों को जो दी जा रही सुविधाएं हैं उसको सीडीपीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा पीपीटी के माध्यम से। और नेक्स्ट 20 मिनट्स का जो कार्यक्रम होगा समुदाय एवं अभिभावकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या भूमिका है, नोडल शिक्षक या संकुल सदस्य द्वारा वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट 20 मिनट का जो समापन कार्यक्रम होगा वो जनप्रतिनिधि द्वारा आशीर्वचन एवं निपुण प्रदेश बनाने हेतु संबंधित शपथ ग्रहण होगा। फिर दोस्तों लंच का वितरण होना है और ये कार्यक्रम 15 से 31 दिसंबर का जो प्रथम चरण का कार्यक्रम होगा मध्य आहूत होगा। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव प्रातः 11 से 4 बजे शाम तक की अवधि में संचालित किया जाए। और कार्यशाला बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के विकास खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जानी है। और अन्य उपस्थिति प्रतिभागी सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के नोडल शिक्षक, संकुल सदस्य, जनपद स्तरीय स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण संदर्भदाता, स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त नोडल अध्यापक, प्राथमिक और कंपोजिट, एसआरजी, डाइट मेंटर एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र एवं सुपरवाइजर प्रतिभाग करेंगी। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में उपस्थित समस्त सदस्यों हेतु जलपान भोजन की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु राज्य स्तर से प्रसिद्ध पीपीटी वीडियो का प्रयोग प्रोजेक्टर के माध्यम से अनिवार्यता किया जाए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो हितधारक हैं वो डाइट प्राचार्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, डीसी ट्रेनिंग हैं, एसआरजी हैं, एआरपी हैं, नोडल शिक्षक संकुल सदस्य हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत जल्द 31 दिसंबर से पहले हो जाने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।